सो हेलो गाइस, कैसे चलो वेलकम बैक टू ऋतिक आर्ट। गाइस मैं हूं ऋतिक और ये गाइस मैं आर्ट स्टूडियो, जिसे गाइस मैंने हाल ही फिलहाल पूरा पेंट करवाया है। तो गाइस मैंने इसे दो कलर का थीम में पेंट कराया है, एक तो डार्क ग्रे एक तो लाइट ग्रे। आपको तो पता है कि दिवाली पास आने वाला है, तो इसलिए गाइस मैंने इसे पेंट करा दिया क्लीन कराने की जगह, और बाकी जगह तो क्लीनिंग हो ही रहा है। तो मैंने सोचा कि अगर अब पेंट हो ही गया है, अगर रूम नया हो ही गया है, तो अपना सेटअप को भी थोड़ा न्यू ही कर देते हैं, यानी अपग्रेड कर देते हैं। और गाइज मैं इसमें सोचा था कि मैं फर्नीचर स्टिकर लगा लूँ, लेकिन गाइज मैंने जो भी अपना पैसा जमा किया था इस आर्ट वर्क से, उसका गाइज मैंने लाइट ले लिया। तो गाइज मेरा तो पैसा ऐसे ही खत्म हो गया। अब पापा ने भी अभी हाल फिलहाल रूम में पेंट करवाया, तो पापा ने बोला कि अभी नहीं, कुछ समय बाद ले लेना। तो चलिए गाइज बहुत ज़्यादा बातचीत हो गया है, सीधा मैं आपको करके दिखाता हूँ मैं कैसा कैसे करूँगा। तो फिलहाल तो गाइज अभी स्टिकर तो नहीं है, तो मैं जो क्लॉथ लगाया था वही मैं फिर से लगा देता हूँ, और इसे गाइज मैं फिर से कवर कर देता हूँ। तो ये रहा वो क्लॉथ, तो मैं फटाफट से इसे मैं लगा देता हूँ। तो ये गाइज मैंने क्लॉथ लगा दिए है अपने डेस्क पे, और अब गाइज मैं इस पे अपना जितना भी आर्ट का सामान है वो गाइज मैं लगा के इसको पूरा डेकोरेट कर दूंगा। और गाइज मतलब मैंने जितने प्लांट वलांट लिया था, फेक प्लांट, उस सबको गाइज मैं अच्छे से क्लीन करके, यानी सब आर्टवर्क को ही आर्टवर्क बोल रहा हूँ, जितना भी मेरा आर्ट मटेरियल है सबको अच्छे से क्लीन करके इधर लगा दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं इसे पूरा क्लीन करके ले आता हूँ इधर। तो मैंने अपने सारे आर्ट मटेरियल को अच्छे से साफ कर लिया है, और साफ करके गाइज मैंने पूरा अपने बेड पे बिछा दिया है। तो जल्दी से गाइज मैं इसे अपने आर्ट स्टूडियो में लगा लेता हूँ। अगर नहीं तो मम्मी ने अगर ऐसा देख लिया कि मैंने बेड का ये हाल किया है, तो वो मुझे कूट देगी और उड़ा के भी फेंक सकती है। तो जल्दी से मैं अपने सारे आर्ट मटेरियल को अपने ड्राइंग सेटअप में लगाता हूँ। सो गाइस जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि मैंने पूरा अपना आर्ट मटेरियल्स अपने ड्राइंग सेटअप पे लगा दिया है। और गाइज मुझे यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ रहा था, तो मैंने अपने दो आर्ट मटेरियल्स यहाँ पे लगा दिए। और गाइज आप लोग सोच रहे हैं कि ये वाला कौन सा कलर है, इसे तो हम लोग ने कभी देखा नहीं। तो हाँ गाइज, इसे मैंने लिया था जब दिवाली का सफाई स्टार्ट हुआ था, तो मैंने भैया को पैसा दिया था और कहा था कि भैया ये वाला ब्रूस्टो का सॉफ्ट पेस्टल ले आइएगा। तो इसका गाइज मैंने अभी तक अनबॉक्सिंग भी नहीं किया है और ना ही इसे टेस्ट किया है। तो अगर गाइज आप चाहते हैं कि गाइज मैं इस कलर से कुछ ड्रॉ करूं, तो गाइज मुझे आप कमेंट करिएगा, मैं इसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाऊंगा और उसी के संग में उसका ड्राइंग वीडियो भी बनाऊंगा। तो गाइज अब यहाँ पे जो मेरा वॉल है, यहाँ पे गाइज मैं अपना कुछ ड्राइंग्स लगाऊंगा जो है। और उससे पहले तो गाइज मैंने जो एनिमे का कार्ड्स लिया है वो भी गाइज मैं यहाँ पे लगाऊंगा, जो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज मैंने ये कुछ कार्ड्स लिया है, जैसे कि गाइज ये है गाइज डबल शैल नो पेन, ये वाला गाइज पेन का है। और इसके बाद गाइज आता है स्वाड आर्ट ऑनलाइन, ये भी गाइज मैंने देखा है। और इसके बाद आता है गाइज ब्लैक क्लोवर से, इसका मेन कैरेक्टर का नाम क्या था मैं बस भूल गया था। हाँ, इसका नाम है आस्था। तो ये गाइज आस्था, जिसे गाइज ग्रीवॉर्ड मिला था, जो 5 फ्लावर वाला था। तो गाइज अगर आपने ये एनीमे नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, ये मतलब काफ़ी ज़्यादा सिमिलर नहीं बोलेंगे, ये दोनों का मेन कैरेक्टर है, जैसे कि नारुतो का और इसका ये दोनों का मेन कैरेक्टर एक ही है। अपना जैसे नारुतो अपना लीव विलेज का बनना चाहता होकागे, ये भी गाइज अपना बनना चाहता अपना वर्ल्ड का विजट किंग। तो दोनों का मकसद तो एक ही है। और उसके बाद गाइज आता है एक और आस्था का, ये उसका स्वॉर्ड है। और उसके बाद आता है ये वाला गाइस मैंने मैंने ले लिया माई हीरो एकेडमिया का भी कार्ड। तो टोटल गाइस मेरे पास टोटल 12 कार्ड से नहीं 12 नहीं 14 कार्ड से। तो ये गाइज मैं 14 जितना भी कार्ड्स है सबको गाइज मैं इसमें वॉल में लगाऊंगा। तो सबसे पहले तो गाइज मैं इसका पीछे टेप लगा देता हूँ, उसका स्टिकीनेस कम करके, क्योंकि आप तो जानते हैं अगर मैंने स्टिकीनेस से अगर दीवार का पेंट निकला, जो अभी हाल ही फिलहाल पेंट हुआ है, तो मेरा समाधि उठना पक्का है। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपने सारे एनिमे कार्ड्स पे पीछे टेप लगा दिया है स्टिकीनेस कम करके। तो चलिए गाइस अब मैं इसे एक एक करके वॉल में लगा देता हूँ।
तो गाइज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पूरा अपना एनिमे पोस्टर्स लगा दिया है। तो गाइज अब मैं क्या काम करूँगा, अब गाइज मैं वो नियॉन लाइट जो मैंने खरीदा था वो गाइज मैं यहाँ से लूँगा। मतलब मैं वो नियॉन लाइट यहाँ से स्टार्ट होगा फिर यहाँ से बाद ऊपर, फिर ऊपर होने के बाद फिर यहाँ से गाइज इन लोग का ऊपर से बाउंड्री मराएगा, और ऊपर से गाइज पूरा बाउंड्री होने के बाद यहाँ से जितना लेंथ में गाइज इसने वो लाइट ऊपर गया था उतना ही लेंथ में वो नीचे आएगा। उसके बाद यहाँ से एकदम सीधा जाएगा, और वो जो हार्ड बीट का जो डिज़ाइन रहता है मतलब जो ग्राफ रहता है वो ग्राफ गाइज मैं बना दूंगा। तो उसके लिए गाइज पहले तो मुझे कील ठोकना होगा बहुत जगह। तो गाइज मैं पहले कील ठोक के फटाफट से पूरा पैटर्न बना देता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे पूरा कील ठोक के पैटर्न बनाने के बाद। A few moments later. सो गाइज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने गाइज पूरा लाइट के लिए जितना भी नील्स ठोकना था यानी काटी लगाना था मैंने सब जगह लगा दिया है। बस गाइज हुआ यूँ कि काटी लगाने टाइम कहीं कहीं पे मतलब पेंट क्या मतलब हल्का पत्थर निकल गया है, और इससे गाइज मतलब लाइट लगाने में ये कवर तो हो जा रहा है लेकिन उतना भी कवर नहीं हो रहा है। तो ये वाला पेंट हल्का सा बचा हुआ है जो मैंने ये वॉल पे हम लोग का ये वॉल पे लगा है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो जहाँ जहाँ हो गया गड्ढा वहाँ गाइस मैं अपना कोई भी ब्रश जैसे कि ये वाला या फिर दूसरा वाला ब्रश से, ये वाला ब्रश से करके देखूँगा इस पर ट्राई करके कि गाइस ये लग जाए और ये जो गड्ढा है वो थोड़ा झप जाए। और वैसे तो इसके ऊपर लाइट लगने वाला ही है। तो सबसे पहले तो गाइस जहाँ जहाँ पे पतल टूट के पूरा पेंट निकल गया है वहाँ गाइस मैं अच्छे से पेंट कर देता हूँ। उसके बाद गाइस मैं पूरे जगह लाइट अच्छे से लगा दूँ। सो गाइस मैंने जहाँ जहाँ टूटा था वहाँ गाइस मैंने अच्छे से पेंट कर दिया है। अब गाइस उतना तो नहीं लगेगा कि जितना गाइस पहले लगता था। मतलब टूटने के बाद गाइस पुट्टी का जो रंग था वाइट वो दिख रहा था। तो गाइस अब तो मैंने इस पे जो मैंने बचाव पेंट है वो मार दिया है। मैं सोचा था इस पर हल्का सा पुट्टी मार के दोबारा पेंट कर दूं, लेकिन गाइज उतना टाइम नहीं है मेरे पास क्योंकि अभी गाइज बज चुका है रात का 12। ठीक गाइज मुझे काटी ठोकने में कम से कम 3-4 घंटा लग गया गाइज। पहले तो गाइज मुझे पूरा इसका डिज़ाइन बनाना पड़ा कि कैसा गाइज मैं पैटर्न में बनाऊँ। मुझे सब नाप लेना पड़ा, ऊपर नीचे अगल बगल सब जगह नाप लेने के बाद गाइज मैं इतना बनाया हूँ। और इसमें गाइज मुझे बहुत टाइम लगा कि मैं आराम से ठोक रहा था क्योंकि गाइज आवाज़ होता है तो गाइज मतलब अगल बगल कोई परेशानी होगा ना, इसलिए गाइज मैं आराम से ठोक रहा था। फिर ये आवाज़ तो हुआ ही। तो अभी गाइज मैं काम करता हूँ, मैं गाइज इसे फटाफट से वो जो मेरा नियॉन स्ट्रिप लाइट है वो लगाता हूँ। उसके बाद गाइज मैं आपको दिखाता हूँ वो नियॉन स्ट्रिप लाइट का कैसा लुक आता है लाइट बंद होने के बाद। One day later. तो गाइज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गाइज मैंने पूरा अपना नियॉन स्ट्रिप लाइट लगा दिया है। और पहले तो गाइज मैंने आपको जैसे कि कहा था कि पहले मैं बाउंड्री करूँगा अपना सारा पोस्टर को, उसके बाद जाए गाइज वो हार्ट बीट वाला वो डिज़ाइन बनाऊंगा। तो गाइज कुल मिला के गाइज इतना लंबा लेंथ आ गया है इसका। और गाइज अब मैं इसे जला के भी देखूंगा कि अब इसका अंधेरा में कैसा लुक आने वाला है। तो चलिए गाइज बिना वक्त इसके इसे जलाते हैं। 3, 2, 1 लेट्स गो। तो जैसे ही गाइज आप लोगों ने देखा कि गाइज लाइट जलने के बाद ये कितना मस्त लग रहा था। और गाइज अब मैं यहाँ पे जितना भी मतलब ऊपर गैप बचा है मेरे या इसके अगल बगल और यहाँ पे गाइज मैं अपना पुराना ड्राइंग लगाऊंगा, लेकिन गाइज मैं उसको फ्रेम करके लगाऊंगा। तो चलिए गाइज मैं सबसे पहले अपना सारा ड्राइंग ले आता हूँ। तो ये रहा गाइज वो मेरा सारा ड्राइंग जो गाइज मैंने पहले बनाया था। तो पहले तो गाइज आग का ड्राइंग है जो गाइज मैंने अपना ब्रूस्टो के कलर पेंसिल से किया था। उसके बाद गाइज ये कुछ मैंने थोड़ा मांगा ड्राइंग में बनाया है। ये है गाइज इताची और दूसरा है गाइज ये क्या तो नाम है इसका, हाँ ब्रॉली। ये दोनों गाइज मैंने आप लोग का कमेंट के पे बनाया था। पहले तो गाइज मैंने अपने मन से बनाया था, दूसरा गाइज मैंने आप लोग कमेंट बनाया था। वैसे तो ये बहुत सारा कैरेक्टर का आया है कमेंट करके, और मुझे बहुत सारा बनाना भी है। टोटल गाइज मुझे 6 और बनाना है क्योंकि गाइज ये जो डोटो है मांगा वाला ये गाइज मैं इसके अगल बगल लगाऊंगा जहाँ जहाँ से गाइज ये लाइट टर्न हो रहा है। तो टोटल गाइज इसमें 8 लाइट लगेगा इसके यहाँ पे। तो मुझे 8 लाइट बोला 8 पेंटिंग्स। तो मैंने अभी 2 ही बनाया फिलहाल, तो मुझे 6 और बनाना होगा। उसके बाद आता है गाइज ये वाला गाइज गोकू का जो गाइज मैंने किया था अपना ब्रूस्टो के इलेक्ट्रिक इरेजर से।
जो गाइज आप लोग को मतलब पसंद नहीं आता, इसका वजह मैंने फुल ट्यूटोरियल वीडियो बनाया है। आप चाहे तो गाइज वो भी जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं। इसमें गाइज मैंने सिखाया है कि गाइज कैसे गाइज आप चारकोल मतलब सिर्फ चारकोल पाउडर से और इरेजर से बना सकते हैं। वैसे तो मैंने ब्रूस्टो का इलेक्ट्रिक इरेजर से बनाया है। आप चाहे तो नॉर्मल जो 25 रुपीज़ का ये ग्रूव इरेजर आता है डोम्स का, आप इससे ही बना सकते हैं। ये गाइज इससे मैं मेन टेस्ट तो करना चाहता था इसी को, इसलिए गाइस मैंने इस ड्राइंग में इसका भी यूज़ किया था। तो आप चाहे तो ये ग्रूफ इरेजर से भी कर सकते हैं। मैटर गाइस मटेरियल्स नहीं करता है, मैटर स्किल करता है। और उसके बाद गाइस आता है ये जो मैंने एवलिन का चारकोल स्केच बनाया था। ये गाइस चारकोल स्केच गाइस मैंने पहले तो नॉर्मल रखा था, अब गाइस मैंने लेमिनेशन करा के इसे फ्रेम करा दिया। अब वैसे गाइस मैं आपको बता दूं, ये सब फ्रेम गाइस मैंने खुद घर पे बनाया है, क्योंकि गाइस मैंने सोचा इसमें नया फ्रेम चढ़ाने से अच्छा मैं खुद ही फ्रेम बना के कर देता हूँ। क्योंकि गाइस ये सब पुराना ड्राइंग है और ये उतना अच्छा भी नहीं है, मतलब ये पुराना है। तो मेरा अभी का मामला में ये बहुत पीछे है। तो इस सब को मैंने सोचा कि अभी फ़िलहाल ऐसे ही लगा देता हूँ। उसके बाद जाके जब मैं अपग्रेडेबल आर्ट वर्क बनाऊंगा, जैसे कि मैंने हनुमान जी को बनाया, उससे भी और अपग्रेड होकर बनाऊंगा हाइपर रियलिस्टिक, तो वो गाइस मैं लगाऊंगा और वो असली फ्रेम करके लगाऊंगा। अब दूसरा रीज़न ये है गाइस कि मैंने डायरेक्ट सोचा फ्रेम करके लगा दिया और उसके बाद गाइस मुझे पोजीशन अच्छा नहीं लगा, मुझे मन नहीं कर रहा, वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, लुक अच्छा नहीं आ रहा, लाइट अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब लाइटिंग अच्छे से नहीं पड़ रहा स्केच पे। तो उस कारण से गाइस पहले तो फ्रेम ठोकना है तो काट ही लगाना पड़ेगा, इसलिए गाइस मैंने डायरेक्ट फ्रेम यूज़ नहीं किया है। पहले फ़िलहाल गाइस मैं इससे ये सब को टेप लगा के आराम से स्टिकनेस कम करके लगा दूंगा वॉल पे, और आराम से गाइस मैं पोजीशन देख लूँगा कि कहाँ पे कौन सा पेंटिंग लगाना है। उसके बाद जाके गाइस जब मैं हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग बनाऊंगा, उसको गाइस ओरिजिनल फ्रेम करके मैं इधर पे लगाऊंगा। और गाइस मैं आपको एक बात बताना भूल गया, ये गाइस जो मेरे सेटअप का जहाँ से मैं सेटअप स्टार्ट हो रहा है, मतलब मेरा ये जो डेस्क है, और गाइस मैं आपको एक बात बताना भूल गया, जहाँ से गाइस मेरा डेस्क स्टार्ट हो रहा है यानी मेरा ड्राइंग टेबल, वहाँ से गाइस मैं इसको अलग ही 2 थीम में टोटल में बना लूँ। पहला एनिमे थीम और दूसरा गाइस रियलिस्टिक का थीम। तो गाइस रियलिज्म के लिए गाइस मैंने जो भी रियलिस्टिक ड्राइंग्स बनाए हैं, जैसे कि गाइस मेरा 4 अभी फ़िलहाल रियलिस्टिक ड्राइंग है जो मैंने बाहर रखा है। वैसे तो और भी है, लेकिन बाकी सब मैंने कॉपी में बनाया है या फिर मैंने कमीशन में बनाया है। तो इसलिए गाइस मैंने अभी फ़िलहाल अपने लिए कोई ख़ास ड्राइंग बनाया नहीं है, तो जब मैं बनाऊंगा तो वो भी लगाऊंगा। तो गाइस यहाँ से जहाँ से गाइस मेरा डेस्क स्टार्ट हो रहा है, इसका ये वाला साइड से गाइस मैं पूरा इसमें एनिमे ड्राइंग्स लगाऊंगा, और ये साइड से गाइस मैं अपना पूरा जो भी रियलिस्टिक हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग बनाऊंगा, जैसे या फिर पोर्ट्रेट किसी का बनाऊंगा, वो भी गाइस मैं यहाँ पे लगाऊंगा। तो इसको तो 2 थीम में बना दूंगा, जिससे गाइस मेरा और भी मस्त लुक लगेगा। और दूसरा बात गाइस मैं सोच रहा था मैं कराने ही वाला था, मैं गाइस अपना सीलिंग में स्ट्रिप लाइट लगाने वाला था। लेकिन गाइस दिक्कत ये हुआ कि मैंने आपको जैसे बताया कि यही लाइट में मेरा पूरा पैसा ख़त्म हो गया। तो फिलहाल तो अभी मैंने वहाँ पे बोर्ड लगा दिया, अगर आपको दिख रहा होगा ऊपर, फिर क्योंकि गाइस इसका कनेक्शन मैंने दिया ना, अभी हाल फिलहाल पेंट हुआ था। ये जो गाइस वायरिंग का जो जा रहा है ना, इसके अंदर गाइस वायर है, मतलब वायर तो है लेकिन मेन कनेक्शन लेने के लिए इसको निकालना पड़ेगा, और निकालेंगे तो पेंट उसका निकल जाएगा, जिससे गाइस वॉल ख़राब हो सकता है। इसलिए गाइस मैंने उसे निकलवाया नहीं, मैंने वहीं से कनेक्शन दे दिया है। तो इसलिए जब मुझे लाइट जलाना होगा तो वहाँ से मैं स्विच दे दूँगा तो वो जल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल तो इसका गाइस मैं पार्ट 2 में वो लाइट लगाऊंगा, एक तो इसका ऊपर और हो सके तो इसका नीचे भी लगाऊंगा, और पीछे गाइस मैं अपना हेक्सागोन लाइट बना के लगाऊंगा, तो जिससे गाइस मेरा रूम और भी ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा। तो फिलहाल तो गाइस मैं सबसे पहले इस सब में टेप लगा के अपना वॉल में लगा देता हूँ। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपने सब जगह अपना फ़ोटो फ्रेम लगा दिया है, और गाइस लगने के बाद ये गाइस काफ़ी मस्त लग रहा है। यहाँ पे गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे गाइस मैं जितना भी रियलिस्टिक स्केचेस बनाऊंगा वो गाइस लगाऊंगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने इस पैटर्न में अभी फ़िलहाल लगाया है, बाद में गाइस मैं और फ़ोटो फ्रेम लगाऊंगा तो गाइस मैं इसे सीधा सीधा ही लगा दूंगा। और यहाँ पे गाइस मैंने अपना वो जो बाकी जो 3 स्केच है वो भी लगा दिया है। गाइस मैंने सोचा था कि ये वाला जो छोटा सा है गौरी का, ये गाइस मैं सोचूं यहाँ पे लगाऊं, लेकिन गाइस फिर मैंने सोचा कि ये एक थीम बन रहा है, मतलब एक टाइप का पैटर्न बन रहा है। तो मैंने सोचा जैसे यहाँ पे बड़ा है और यहाँ पे ऊपर नीचे छोटा छोटा, तो फिलहाल मैंने ऐसे ही लगा दिया। जब मैं दूसरा चारकोल स्केच बनाऊंगा
तो गाइस मैं गौरी को इधर करके और वहाँ पे एक ठो लगा दूंगा। और गाइस मैंने जैसे कि आपको बताया कि गाइस मैं यहाँ पे इताची और यहाँ पे इसका इसका नाम मैं भूल जाता हूँ क्या है, ब्रॉली, हाँ ये दोनों का गाइज मैं स्केच अभी पेन स्केच लगाया हूँ। और गाइज मैंने आपको ये भी कहा था कि गाइज मैं अभी आगे में और ज़्यादा और ऐसा स्टिकी नोट पे स्केचेस बनाऊंगा, पेन स्केच, और जो गाइज मैं लगाऊंगा एक यहाँ यहाँ मतलब टोटल और 6 बनाना है। तो अभी फिलहाल 2 ठो है, बट गाइज मुझे ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि गाइज यहाँ पे हर जगह फ्रेम में लगा हुआ है हर एक चीज़, और ये गाइज एक नॉर्मल पेपर में लगा हुआ है, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, आप कमेंट करके बताइए कि इसे रहने देना चाहिए या फिर नहीं। अगर रहने देना चाहिए तो आप कमेंट में वो लिख सकते हैं हाँ रहने दो, नहीं रहना चाहिए तो आप भी कमेंट में लिख सकते नहीं रहने दो। क्योंकि गाइज अगर ऐसा रहा, अगर आपको पसंद नहीं पड़ा तो मैं इसे हटा दूंगा ये दोनों, और बाकी का 6 और मैं 6 भी बनाऊँ या फिर और ज़्यादा बनाऊँ वो मैं गाइज मैं अपना फाइल में करके रख दूंगा एक पेपर में चिपका के। तो बताइए इसे रहने देना चाहिए कि नहीं। और गाइज एक चीज़ और बस लाना है और जिससे गाइज मेरा सेटअप पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वैसे वो चीज़ उतना नेसेसरी तो नहीं था, लेकिन मुझे वो डेकोरेशन के लिए भी अच्छा हो जाएगा और इन्वायरमेंट के लिए। अब इन्वायरमेंट से आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसका बात कर रहा हूँ। हाँ गाइज मैं एक बात कर रहा हूँ इंडोर प्लांट का। तो गाइज मेरे पापा गए थे एक बार मार्केट, वहाँ पे सस्ते में इंडोर प्लांट्स बिक रहा था, इंडोर आउटडोर सब जगह। तो पापा ने कहा कि मेरे घर में तो धूप आता नहीं है, तो उसने कहा कि वहाँ पे इंडोर प्लांट भी है उनके बगीचे में, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो वहाँ से जाके मेरे पापा ने वो इंडोर प्लांट खरीद लिया जो गाइज मैं लगाऊंगा इधर। तो फटाफट से गाइज मैं इंडोर प्लांट लगा देता हूँ। अब वैसे गाइज मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे मैं इंडोर प्लांट लगाऊंगा क्योंकि गाइज जब पेंट हो रहा था तो यहाँ पे हल्का सा पेंट गिर गया था, ये भी झप जाएगा। तो मैं फटाफट से अपना इंडोर प्लांट भी इधर लगा देता हूँ। ये देखिए गाइस ये है इंडोर प्लांट। ये गाइस कौन सा प्लांट है ये गाइस आप कमेंट करके बताइए इसका नाम, और बताइए गाइस ये आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है। मतलब ऐसे एंट्री करेंगे सीधा में गाइस हम मेरा सेटअप, उसके नीचे इंडोर प्लांट में दिखेगा, यहाँ पे मेरा लाइटिंग और ये मेरा आर्टवर्क्स, यहाँ भी मेरा आर्टवर्क्स है और ये मेरा सेटअप। और अब गाइज मेरा सेटअप पूरा लेवल अप हो चुका है। वैसे तो इसमें और लाइट का काम मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसमें सीलिंग में लाइट लगाना है, पीछे लाइट लगाना वो भी बाकी है, लेकिन फिलहाल के लिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको देता हूँ फाइनल लुक। आई होप गाइज आपको मेरा ये सेटअप बहुत पसंद आया होगा फाइनल लुक देखने के बाद, और आप चाहते हैं गाइज इसका मैं पार्ट 2 जल्दी लाऊं तो गाइज आप मुझे कमेंट करिए। और इसका गाइज मैं लाइक है मैं रखता हूँ 1K। मालूम है गाइज मुझे थोड़ा बड़ा है लेकिन कर दिए यार, लाइक करने को पैसा तो नहीं आता है। और गाइज अभी तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा काम करना है बाकी, इसमें तो मेन लाइट का ही काम है। और अभी मैं इसमें बहुत सारा आर्टवर्क भी वॉल पे लगाने वाला हूँ। और आप गाइज मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जो 2 मैंने पेन स्केचेस लगाया इसे रहने देना चाहिए या फिर नहीं। रहने देना चाहिए तो और 6 कैरेक्टर का नाम बता दिएगा कि कौन सा गाइज मुझे और 6 कैरेक्टर बनाना चाहिए वो चिपचिपे पेपर पे, मैं भी वो जरूर बनाऊंगा। फिलहाल गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिए, अगर नहीं पसंद आया तो भी लाइक कर दो ना यार, लाइक करने में पैसा तो नहीं आता है। और लाइक करने चाहिए तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।